हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। आज की वीडियो में हम एक सवाल लेंगे। ये कमेंट में पूछा गया है और इसको मैं पहले आपको हूबहू पूरा सुनाती हूँ कि कमेंट में दरअसल पूछा क्या गया है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को रात में सुलाते क्यों हैं? क्या भगवान भी थक जाते हैं जो उन्हें सुलाना पड़ता है? कभी कभी मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी एक सहेली जो बहुत दूर रहती है, उसकी एक फ़ोटो मेरे पास है और मैं उसको खाना खिला रही हूँ, उसको कपड़े पहना रही हूँ और उसको रात में सुला रही हूँ। क्या ये सब कुछ मूर्खतापूर्ण नहीं लगता? कान्हा जी भगवान हैं और हम उनके साथ ये सब करते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो ये था वो सवाल जो कमेंट में पूछा गया है। इस सवाल के पीछे भाव क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। इस सवाल में कहा गया है कि जैसे कान्हा जी का हमारे पास एक विग्रह है, लेकिन रियलिटी में तो कान्हा जी अपने धाम में हैं। जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, शिव जी भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हमारे पास उनका एक विग्रह है, एक प्रतिमा है, एक चित्र है। तो हम उनके विग्रह को या चित्र को कपड़े पहनाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं। ये सब उन्हें अजीब लगता है, ये वो उस क्वेश्चन में कहना चाह रहे थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं उनके प्रश्न का पहला भाग, जिसमें उन्होंने पूछा है कि भगवान को हम सुलाते क्यों हैं? क्या भगवान भी थक जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कभी नहीं थकते। भगवान थक जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आपने गीता जी के प्रथम अध्याय का मातम सुना है, तो उसमें आपने सुना होगा कि श्री लक्ष्मी जी नारायण जी से पूछती है, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो तामसिक लोगों को आते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। इस पर श्री नारायण जी कहते हैं कि मुझे निद्रा या आलस्य नहीं आता। मैं तो शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी का अर्थ हृदय में नेत्र मूंद कर विचारा करता हूँ और इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो ये जो हम भगवान को सुलाते हैं, उन्हें विश्राम कराते हैं, ये सब क्या है? दरअसल भक्त लोग प्रेम भाव से भगवान की जो भी सेवा करते हैं, चाहे वह श्रृंगार की सेवा हो, भोग की सेवा हो, या विश्राम कराने या सुलाने की सेवा हो, ये सब उनके मन का प्रेम है जो वे अपने भगवान के प्रति दर्शाते हैं। अपनत्व है, आत्मीयता है। भगवान लीलामयी हैं और अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को आनंदित करते रहते हैं। अगर आपने मधुराष्टकम पढ़ा है या सुना है, तो आपने उसमें सुना होगा, गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिसका अर्थ है, हे श्री कृष्ण भगवान, आपके गीत मधुर हैं, आपका पीना मधुर है, आपका खाना मधुर है, आपका सोना भी मधुर है, आपका रूप मधुर है, आपका टीका मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। जिसका अर्थ है कि भगवान गाते हुए मधुर लगते हैं। मधुर लगना मतलब अच्छा लगना। गाते हुए अच्छे लगते हैं, पीते हुए अच्छे लगते हैं, खाना खाते हुए यानी भोग लगाते हुए अच्छे लगते हैं, सोते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से भगवान की इन लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान भोग लगाते हैं तो अच्छे लगते हैं। इस भोग लगाने की लीला का आनंद लेने के लिए भक्त भगवान को भोग लगाते हैं। सुप्तम मधुरम यानी सोने की लीला का, सोते हुए भगवान अच्छे लगते हैं। उस लीला का आनंद लेने के लिए भक्तजन भगवान को सुलाते हैं। वरना हमारी हैसियत ही क्या है जो हम भगवान को कुछ अर्पण कर सके? हमारे पास अपना है ही क्या जो हम भगवान को अर्पण कर सके? हमारे पास जो भी है वो सब भगवान का ही तो दिया है। जब भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हम भगवान से मांगने जाते हैं। मान लीजिए किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, वो भगवान के पास जाएगा, हे भगवान मेरे कारोबार चला दो, मेरी नौकरी दिलवा दो, मेरे पैसों का इंतज़ाम करा दो। तभी दूसरा एक अमीर आदमी मंदिर में आएगा और वो अपने बटुए में से 50 के, 100 के, 500 के नोट निकालेगा और भगवान के श्री चरणों में चढ़ा देगा। देखिए कितनी अजीब बात है। एक आदमी भगवान से पैसे मांग रहा है
और दूसरा आदमी वही पैसे भगवान को चढ़ा रहा है। भगवान की ही दी हुई चीज़ हम भगवान को ही अर्पण करते हैं, लेकिन ये सब भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, हमारे प्रेम प्रदर्शन का तरीका है। भगवान की सेवा के माध्यम से, उनकी पूजा के माध्यम से हम अपना प्रेम भगवान के लिए प्रदर्शित करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।